हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं श्री राम स्वागत करता हूं आप सभी को अपने प्यारे से चैनल जेनजी IITN। सबसे पहले मैं आप सबका 2000 सब्सक्राइबर के लिए आज मैं आप सभी के पास मैथमेटिक्स वीक 3 का डिटेल सॉल्यूशन लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि हमारे पास एक पाराबोला है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c, जिसका कि स्लोप दैट इज y डैश 8.23, ये कितना दिया गया है आपको 5 दिया गया है। उसके बाद इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया गया है -b/2 होता है x कोऑर्डिनेट ऑफ पाराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज इक्वल टू 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे पूछा गया कि इनमें से क्या ट्रू है, दैट मीन्स आपको इनसे वैल्यू निकालकर कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा पाराबोला इनके सही ऑप्शन को वेरीफाई कर रहा है ना। तो हम जो बोला है उसी को फॉलो करेंगे कि y डैश हमारे पास क्या हो जाएगा, y डैश हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस b, और अगर हम इसमें 0.23 को सेटिस्फाई कर देते हैं तो 5 इज इक्वल टू 4a प्लस b हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -b/2a, तो ये हमारा हो जाएगा b इज इक्वल टू -6a, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इज इक्वल टू -2a, a इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, अगर a इज इक्वल टू -5/2 हो गया तो b हमारा क्या हो जाएगा -6 टाइम -5/2 15। ठीक है, अब हमारे पास तीसरा वेरिएबल c बच गया, तो c निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे 0.23 का। 0.23 ये कहता है कि जब आप x की वैल्यू को 2 पुट करते हो तो y का वैल्यू 3 आता है, तो y ऑफ 2 कितना आ रहा है 3। तो हम अगर इसको यहाँ पर पुट करते हैं तो आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 टाइम्स -5/2 प्लस 15 दूना 30 प्लस c, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू -10 प्लस 30 प्लस c, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 20 हो गया तो 17, c इज इक्वल टू कितना हो गया -17। तो अब हमको a b c की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पाराबोला में वैल्यू को पुट कर देंगे, तो a का वैल्यू -5/2 x² प्लस 15x माइनस 17। ठीक है, तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा पहला आंसर है वो क्या हो जाएगा ए सही हो गया। अब हम बात करते हैं अगर कि बी और सी, तो बी सी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है और इसमें 17 के सामने माइनस नहीं है, तो ये दोनों तो यहीं पे गलत हो गया। अगर हमको डी ऑप्शन को देखना है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे कि हमको दिया हुआ है 6y इज इक्वल टू -15x² प्लस 19x माइनस 102। अगर मैं बात करता हूँ कि y इज इक्वल टू -15/6 x² प्लस 19/6 माइनस 102/6, तो ये 17 होगा, ये 15 छक 90, ये 3 से 2 बार में गया और 3 से 5 बार में गया, तो आपको ये आंसर -5/2 x² आ जाएगा। दैट मीन्स आपका जो ये आंसर है वो सही है। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला का आंसर है वो क्या हो जाएगा, पहला का आंसर हो जाएगा ए एंड डी। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जानते हो है कुछ बड़ा बात नहीं, बस इसको इस तरह से लिखा गया है कि लोग इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं ना, बहुत इसमें इतना ज़्यादा इसमें इन्होंने डिस्कशन ग्रुप में पूछा गया है। तो मैं अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ तो आप आराम से चलो, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है ना हम उसी को चलेंगे। ये बोल रहा है कि 2 पाराबोलास आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, तो हमने बोला ठीक है भैया, ये मेरा पहला, अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि ये मेरा पहला पाराबोला ले लेते हैं, ठीक है, और ये मेरा पहला पाराबोला दूसरा पाराबोला ले लेते हैं। ठीक है, इस पाराबोला का इक्वेशन हम y इज इक्वल टू -(x² माइनस 5x माइनस 4 ले लेता हूँ, और इसके इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की, तो ये पॉइंट हमारे लिए ए ले लेता हूँ, एक सेकंड देखता हूँ, पॉइंट ए इज़ नॉट ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट ए को ये ले लेता हूँ और पॉइंट बी को ये ले लेता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है सर, सबसे पहले हमको करना है पॉइंट ए एंड बी को निकालना है। तो पॉइंट ए एंड बी को निकालने के लिए हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास x² प्लस 3x प्लस 2, तो ये बन जाएगा आपको 0 इज इक्वल टू 2x² प्लस 8x, और ये बन जाएगा -6, है ना, -6 बन जाएगा, और सॉरी +6 बन जाएगा होते से। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हम इसको फैक्टराइज कर देंगे तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। डायरेक्ट इसको लिखता हूँ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, -3 आ रहा है और x का वैल्यू -1 आ रहा है। अब देखो, जब x का वैल्यू -3 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आप इसे पुट करोगे ना, वो निकल जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू पुट करोगे तो मैं डायरेक्ट ऐसा करता हूँ कि मैं डायरेक्ट यहाँ से देख लेता हूँ कि जब x का वैल्यू -3 पुट हो रहा है तो y क्या आ रहा है, y 2 आ रहा है। और जब x का वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, -1 पुट कर रहे हैं तो y क्या आ रहा है, y 0 आ रहा है। पुट कर लेना ना, x को अगर -3 यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -9 -5 इंटू -3 -4। तो ये क्या हो रहा है, -9 प्लस 15 -4, तो कितना बचा, 9 4 13 -13 प्लस 15 तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो मैं बस टाइम बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, आप ये मत समझना कि मैं, है ना। तो अब अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे को पॉइंट ए एंड बी आ चुका है। अब अगर आप बात करो तो देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ ये है कि पॉइंट ए इज नॉट ऑन द एक्स एक्सिस। लेकिन अगर आप बात करते हो कि इन दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में y किसका 0, y 0 पॉइंट बी का होना चाहिए ना, क्योंकि इन्होंने पहले से बोल दिया कि a तो होगा नहीं, तो a हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा -3, 2, ठीक है। a हमारा हो जाएगा -3, और b हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा -1, 0। और ये किस पे लाई कर रहा होगा, ये लाई कर रहा होगा x एक्सिस पे, ठीक है। और पॉइंट a हमारा हो जाएगा -3, 2। अब आपको पढ़ना है कि सपोज अ स्ट्रेट लाइन L1 passes through the point A with the slope equal to the slope of the parabola at point A, ठीक है। तो हमने अभी तक कुछ नहीं किया, बस जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो करेंगे कि भैया यहाँ से एक लाइन L1 पास करता है जो कि पॉइंट, ठीक है। तो आपने ये दे रखा है कि स्लोप ऑफ लाइन L1, तो हम इसको M1 मान लेते हैं। ये किसके इक्वल आपने बोला है, ये आपने इक्वल बोला है -x² - 5x। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -2x - 5, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ कि स्लोप किस पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स है -3, 2। तो स्लोप क्या निकल गया, स्लोप निकल गया मेरे को -2, -3 -5। तो ये निकल गया आपको 6 - 5 इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं बात करता हूँ आगे का, तो आगे दिया गया है N2 स्ट्रेट लाइन L2 and N3 passes through the point B with the slope equal to the slope of the parabola इतना इतना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि भाई यहाँ से L2 जा रहा हो, ठीक है। तो अगर हम L2 की बात करते हैं तो इसके स्लोप को हम M2 मान लेते हैं। तो इसका स्लोप किसके इक्वल है, तो सर L2 का जो स्लोप है वो इसके इक्वल है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा 2x + 3। डेरिवेटिव कर देना है ना, किस पॉइंट पे, पॉइंट बी पे। पॉइंट बी क्या है, -1, 0। तो अगर हम -1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 + 3 = 1। अगर इसी तरह हम M3 की बात करते हैं तो M3 का स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप, तो वो क्या हो जाएगा -2x - 5, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं तो -2, -1 - 5 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो अब हमको सारा के सॉल्यूशन, स्लोप एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर से कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए ना, M3 1 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर ट्रू। तो इसके लिए सबसे अच्छा आपको कुछ नहीं करना, पता है कि L1 एक जनरल पर्सपेक्टिव हम देखेंगे, हम ना एक जनरल पर्सपेक्टिव देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है इस तरह के क्वेश्चन को। तो अगर मैं बात करता हूँ कि L1 एंड L2 आर पैरेलल, क्या L1 एंड L2 पैरेलल है, मेरे को बस आप ये बता दो। L1 और L2 के पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए, अगर मैं बात करूँ तो हमने बोला सर L1 और L2 गए ना, तो पॉइंट लाइन L1 का मैं इक्वेशन लिखूंगा। बोलेगा कैसे लिखोगे, तो हमको ये पता है कि लाइन L1 जो है वो इस पॉइंट से गुजर रहा है और उसका स्लोप क्या है 1, तो हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू m 1 × x + 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया आपको y इज इक्वल टू x + 5, ठीक है। इसी तरह लाइन L2 की बात करूँगा तो ये y हो जाएगा, किस पॉइंट से गुजर रहा है, जो गुजर रहा है 0 से, है ना।
y माइनस 0 इज इक्वल टू, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसका स्लोप क्या है ना, इसका स्लोप आया है हमको 1, इसका भी स्लोप 1 आया, तो 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब अगर बात करते हो तो इन दोनों में आप देख रहे हो कि ये दोनों क्या है, पहला इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, दूसरा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपको भी पता है कि दो लाइन अगर उनके कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y सेम है और कांस्टेंट टर्म अलग है तो ये लाइन क्या होंगे सर जी, ये लाइन पैरेलल होंगे। तो पहला आंसर तो सही हो गया। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ कि क्या L1 एंड L3 पैरेलल है ना, क्या L1 एंड L3 पैरेलल है, तो L1 हम निकाल चुके हैं, क्या y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। L3 भी निकाल लेता हूँ, तो L3 निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं वैल्यू देख लेता हूँ कि L3 का जो स्लोप है वो -3 है और पॉइंट आपको -10 पता है, तो ये हो जाएगा y माइनस 0 इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -3x माइनस 3, तो ये हो जाएगा y प्लस 3x इज इक्वल टू -3। तो आपको साफ पता चल रहा है कि ये क्या है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो ये तो हो गया गलत। L1 एंड L3 आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट -2 3, L1 एंड L3, ठीक है। तो इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो पहला हमारा क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, दूसरा हमको दिया है y इज इक्वल टू -3x माइनस 3। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 4x 8, तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 है ना, तो ये हमको क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू -2। x अगर -2 है तो y क्या हो जाएगा सर जी, y हो जाएगा 3। तो क्या -2, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L3 क्या आ गया, L3 आ गया -2, 3। तो भैया तीसरा पॉइंट तो सही है। अब अगर मैं बात करता हूँ L2 एंड L3 आर इंटरसेक्टिंग इन पॉइंट 1 0, तो L2 मेरा इक्वेशन क्या था वो देख लेता हूँ। L2 था मेरा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, L2 क्या था y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और L3 क्या है, L3 है y इज इक्वल टू -3x माइनस 3। तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 4x और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, सही है। और अगर x -1 है तो y क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L2, L3 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 0, तो ये भी सही। L2 एंड L3 आर पैरेलल, तो L2 क्या है और L3 क्या है, तो ये दोनों तो पैरेलल नहीं है, तो ये गलत। तो इस तरह से देखो, इसमें टाइम लगा लेकिन मैंने आपको एक लंबा प्रोसीजर बताया ताकि आप क्रिएटिव थिंकिंग को सोच सको और फिर आप सॉल्यूशन से भी समझ सको, है ना। अगर मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन दे देता हूँ तो आप इतना माइंड डेवलप करो कि आप डिटेल सॉल्यूशन को देखकर समझ सको कि क्या प्रोसीजर है ना। तो ये मेरा खत्म हो गया। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 के, तो क्वेश्चन नंबर अब इजी क्वेश्चन होगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एफ एक्स दिया है, ax² प्लस bx प्लस सी, जहाँ पर कुछ कंडीशन है a बिलोंग्स टू z माइनस 0 जो भी है। इफ़ द सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट ऑफ एफ एक्स आर इतना, तो अगर हम मान लेते हैं कि इसके रूट्स क्या हो जाए अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दिया हुआ -7/4। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा अल्फा डॉट बीटा, वो कितना दिया हुआ है -1/2। तो अब अगर हम बात करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a प्लस 4b प्लस 2c, तो हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है a b c का। अगर हमको a b c के वैल्यू निकल जाएंगे ना तो हमको ये क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमको रूट्स दिया है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स x प्लस अल्फा टाइम्स बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x² प्लस 7/4x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, दैट विल इक्वल टू 4x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब अगर हम कंपेयर कर दें इसको ax² प्लस bx प्लस c से, तो a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 7 एंड c का वैल्यू -2। आप यहाँ पर पुट करोगे तो 2a क्या हो जाएगा 8 प्लस 4b कितना हो जाएगा 28
प्लस 2c कितना हो जाएगा -4, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपको 32। ठीक है, तो 32 आपका आंसर बन गया। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन रोज। ओके, तो रोज में हमने क्या किया है, हमने रोज में एक क्लास है, समझो एक क्लास है, ठीक है ना। ठीक है, इसको हमने रो में क्या किया है, अरेंज किया है, और हर एक रोज में कुछ बच्चे हैं। ठीक है, इन सारे का जो टोटल है वो कितना है, 140। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो हम अगर ये मान ले कि नंबर ऑफ, देखो अब आप पूछोगे सर वेरिएबल कैसे मानना होता है ना। तो वेरिएबल मानने का सबसे, वेरिएबल अगर आपको 2-3 यहाँ पर इक्वेशन दिया है ना कि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दिया है, नंबर ऑफ रोज भी दिया है, तो आप कैसे जानोगे कि किसको हमको वेरिएबल पुट करना मानना है। सबसे पहला वेरिएबल किसको होगा, तो आप ये देखो कि किस वेरिएबल पे ये सारा का सारा क्वेश्चन टिका है। तो जब आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ रोज पे टिका है, क्योंकि नंबर ऑफ रोज से नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेगा, और जब नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा तो टोटल स्टूडेंट निकलेगा। तो इस कारण हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को मान लेंगे x, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा 1 लेस देन साइज द नंबर ऑफ रोज, तो 3x - 1। अगर मैं बात करता हूँ टोटल स्टूडेंट की, तो टोटल स्टूडेंट क्या हो जाएगा, हर जितने नंबर ऑफ रोज है इंटू जितने हर एक रोज में स्टूडेंट है इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x² - x - 140 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, तो आप इसको सॉल्व करो, तो डायरेक्ट देख लेता हूँ यहाँ पर जो भी आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, कि 3 देख लो ना, 140 को आप कैसे लिखोगे, देखो इसको सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ। 140 को आप कैसे लिखोगे, 2 टाइम्स 70, 2 टाइम्स 35 और 5 और 7, तो 7 × 5 = 35, है ना, तो उधर तो नहीं जाएगा। देखो 7 दूना 14 और 5 दूना 10 तिहाई 30, नहीं तो 7 × 5 = 35, 12, और नहीं तो क्या करते हैं 5 × 20 और 7 × 21। हाँ, यहाँ पर एक का आंसर आ गया, तो हम क्या करेंगे -21x + 20x - 140 इज इक्वल टू 0, है ना। अब अगर मैं बात करूँ इसको सॉल्व करने की, 3 कॉमन लूँगा, x - 7 + 20 कॉमन लूँगा, x - 7 इज इक्वल टू 0, है ना। 3x कॉमन लूँगा, 3x + 20 इंटू x - 7। तो अगर हम बात करते हैं कि x इज इक्वल टू 7, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स x - 1 इज इक्वल टू 20। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, बस थोड़ा सा सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, बाकी सब चीज़ हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है डिस्कशन ग्रुप में, और इसको एक नॉर्मल भाषा में समझना। ठीक है, आपको ये बोला गया है कि कोई एक कंपनी है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिक डिवाइस को प्रोड्यूस करता है। तो इन्होंने ये बोल रखा है कि जो x नंबर है वो किसको दर्शा रहा है, वो दर्शा रहा है सर जी इलेक्ट्रिक डिवाइस को। ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस को x दर्शा रहा है, और जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, जो डेली प्रोडक्शन हो रहा है कंपनी के द्वारा, वो किसका फंक्शन है, वो फंक्शन है x का। तो आपको देखते के साथ पता चल गया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको फंक्शन दे दिया गया, वेर x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस प्रोड्यूस पर डे and the daily transportation cost of x number of electric device is given by the slope of the function. That means अगर आप मेरे को डेली ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, डेली खर्चा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा P-x, that will equal to 30x - 60 at point x। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस शुड बी प्रोड्यूस पर डे टू yield मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, हम बोलेंगे आप कुछ नहीं समझो, है ना, आप तो सॉल्यूशन इधर देखो ही नहीं, क्योंकि सॉल्यूशन देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। आप ये देखो क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रिक डिवाइस शुड बी प्रोड्यूस पर डे टू yield मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट। तो हम बोलेंगे कि भैया प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, तो आप बोलोगे कि सर जी प्रोडक्शन कॉस्ट तो Px है, जो Px है वही तो मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट है। तो आप ये बोलना चाहते हो कि हम प्रोडक्शन कॉस्ट को क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं। क्या लिखा हुआ है कि x कितना प्रोड्यूस हो, इलेक्ट्रिक डिवाइस कितना प्रोड्यूस हो, ताकि
मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट हो, यानी कि एक्स को हमको मिनिमाइज करना है, एक्स को हमको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो हमको ये बताइए कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, वर्टेक्स होता है, जिसका कि वैल्यू क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई 2a। तो अगर हम x निकाल लें तो x क्या हो जाएगा, x ही तो मिनिमम वैल्यू होगा। और यहाँ पर x किसको शो कर रहा है, x शो कर रहा है इलेक्ट्रिक डिवाइस को। तो ये हो जाएगा माइनस b, तो हो जाएगा माइनस ऑफ -60 बाई 2 टाइम्स 15, तो ये बन जाएगा 15 दूना 30 बाई 2। तो x इज इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर 2 इलेक्ट्रिक डिवाइस प्रतिदिन प्रोड्यूस होगा तब जाकर मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। ठीक है दोस्त। अब अगर मैं इसी में बात करता हूँ फिफ्थ, ठीक है, इसी में बात करता हूँ, आपको क्या दिया हुआ है कि द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑन अ पार्टिकुलर डे इज 30। तो आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या था, पी डैश एक्स दैट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द पैराबोला, तो ये था। अब आपको ये दे दिया गया कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है, 30 है, तो 30 इज इक्वल टू 30x माइनस 60 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 19, x इज इक्वल टू 3 जब प्रोड्यूस होगा तो 30 लाख रुपए क्या हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो जाएगा। इसी में अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन अ पार्टिकुलर डे इज 7475। तो प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, px, तो px कितना बोल रहा है, 7475। क्या दिया है px का वैल्यू, 744 माइनस 60x प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल टू 7475। देन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, तो ये बन जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 75 इज इक्वल टू 0। 15 अगर कॉमन ले ले तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करोगे x माइनस 5 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5 से नंबर ऑफ प्रोडक्शन निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये वाला वैल्यू कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 5 क्या हो जाएगा आंसर। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की, देखो दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन में डरने की जगह मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग कुछ मत करो, आप लोग बस क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चन सॉल्व करके समझ जाओ कि इसको क्या करना है। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि एक स्लोप, एक पैराबोला आपको दिया है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। आपको ये दिया गया है कि y डैश एट 0.32 कितना है, 16 है, ठीक है सर जी, एंड y डैश एट 0.23 कितना है, वो 12 है। तो आपको ये बताना है कि वैल्यू ऑफ a कितना है। तो फिर से वही कर लेते हैं जो इन्होंने बोला है, तो y डैश कितना हो जाएगा, y डैश हो जाएगा 2ax प्लस b, है ना, और y एट 0.32 कितना हो जाएगा 16। अगर हम x की वैल्यू x की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं 3, तो ये बन जाएगा 6, 3 दूना 6, तो 6x प्लस बी इज इक्वल टू 16। पहला इक्वेशन मेरा बन गया। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 2ax प्लस बी इज इक्वल टू 12, तो 4a प्लस बी इज इक्वल टू 12, ये मेरा दूसरा इक्वेशन हो गया, है ना, सॉरी हाँ 4x, हाँ x की वैल्यू ना, तो यहाँ पर a हो जाएगा, सही है। ठीक है, तो अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, 6a प्लस बी इज इक्वल टू 16। इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो ये -4 हो जाएगा, ये -2a हो जाएगा, तो a का वैल्यू क्या आने वाला है, a का वैल्यू 2 आने वाला है दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन में बस आप जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको करो, जो भी आपको पॉइंट दिया गया है उसको सेटिस्फाई कीजिए। बात क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा तो क्या लिखा है, द प्रोडक्शन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 143, ओ सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। तो ये बताओ, पहला अगर ओड नंबर 1 है तो तीसरा ओड नंबर क्या होगा 3, तीसरा ओड नंबर क्या होगा 5। तो अगर आप देखो तो दोनों में डिफरेंस कितना का आता है, 2 का। तो अगर हम मानते हैं कि एक पहला जो मेरा ओड नंबर है वो x है, तो जो दूसरा ऑड नंबर वो क्या हो जाएगा x प्लस 2। इन दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या दे दिया गया, देखो मैं यहाँ पर लिटरेचर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड्स को एग्जाम तो देने नहीं है ना, तो लिटरेचर वगैरह आप लिख लेना, ये बगल में लिखा हुआ है कि x पहला ऑड नेचुरल नंबर हो, ये सब मैं आपको थिंकिंग बिल्ड करने पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब 143 को आप तोड़ोगे तो 13 इंटू 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13x माइनस 11x माइनस 143 इज इक्वल टू 0। x यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 कॉमन, ठीक है,
तो यहाँ पर से हमें बन जाएगा x + 13 इंटू एक्स माइनस 11। यहाँ पे ये बोला गया है ऑड नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, और वो लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग देम, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो एक क्या आ रहा है, एक आ रहा है x इज इक्वल टू -13 और एक आ रहा है x इज इक्वल टू 11। -13 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर की बात की गई है, तो ये तो खत्म हो गया। अगर x 11 है तो दूसरा हमारा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हमारा हो जाएगा 13। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 13 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दोनों में से जो बड़ा नंबर है उनके बारे में पूछा है कि नहीं दोस्तों। अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये दिया हुआ है कि द स्लोप ऑफ द पैराबोला y एट पॉइंट P इज 7, फाइंड द y ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि आपने हमको क्या दिया है, पैराबोला 3x² - 11x + 10 इज इक्वल, हम बोलते हैं कि y डैश क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा 6x - 11। आप ये बोल रहे हो कि y डैश एट पॉइंट P, जो कि मेरे को नहीं पता है, वो कितना है, वो है 7। तो 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18। x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू 3 हो गया। अगर x 3 है तो उस पॉइंट पे y का वैल्यू कहाँ से निकल जाएगा, y ऑफ 3 से निकल जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 3 × 3 का स्क्वायर - 11 टाइम 3 + 10, तो 27, 27 - 33 + 10, 27 × 10 37 इज इक्वल टू 4। तो जो y कोऑर्डिनेट आया वो क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट हमारा, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा जो फर्स्ट सेट है ना वो कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर आ ही गए तो मैं ये सब भी सॉल्व ठीक कर देता हूँ। इस तरह का क्वेश्चन ना करना कुछ नहीं है, मैंने बोला है ना कि बस आपको पढ़ना है, एक नॉर्मल सा लॉजिक लगाना है कि फाइंड आउट द पॉइंट्स वेयर द कर्व y इज इक्वल टू एंड द स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो हमने बोला हमको कुछ नहीं पता है, हम ये मान लेते हैं। अच्छा आप ये बताओ, एक स्ट्रेट लाइन है और एक ये पैराबोला है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट कोई ए बी पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये y इज इक्वल टू 2x - 3 है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 4x² + x। तो अगर ये पॉइंट ए बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स पॉइंट ए बी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, पहला इक्वेशन बनेगा b इज इक्वल टू 4a² + a, ठीक है। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, दूसरा इक्वेशन बनेगा हमारे पास b इज इक्वल टू 2a - 3। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 4a² + a इज इक्वल टू 2a - 3, 4a² - a + 3 इज इक्वल टू 0। d निकालने की कोशिश करोगे तो इसका d क्या हो जाएगा, √b² - 4ac। तो डैट विल बी इक्वल टू 1 का स्क्वायर -4 इंटू 4 × 16, 16 × 48, तो ये आ जाता है -47 आ रहा है, दैट इज़ क्या है, इज़ लेस देन 0। तो d अगर लेस देन 0 है तो आपको ये पता है कि इसके जो रूट्स होंगे वो रियल नहीं होंगे। तो अगर दो लाइन से उनके रूट्स ही रियल नहीं है, दैट मीन्स कि इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो इस रियल प्लेन में तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इतना कन्फर्म है ना। इमेजिनरी प्लेन में इसके पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन रियल प्लेन में बोथ लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करें। ठीक है दोस्तों, अब अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लेट a एंड b be 2 consecutive positive odd natural number such that a² + b² is 394, then find the value of a + b। तो हम ये मान लेते हैं कि पहला नेचुरल नंबर ऑड x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, x + 2, ठीक है। इन्होंने ये दे रखा है कि a² + b² इज इक्वल टू 394। अगर मैं a को x मान लेता हूँ और b को x + 2 मानता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x² + x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 394, दैट इज x² + x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 394। तो ये बन जाएगा हमको 2x² + 4x, और यहाँ पर आ जाएगा तो -390। यहाँ पर हम x अगर 2 कॉमन लेते हैं तो x² + 2x -195 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे है ना, तो डायरेक्ट आप देखोगे कि जो ये हो जाएगा, फैक्टराइज आप कर देना है ना। अब उतना अगर मैं फैक्टराइज पे भी टाइम लगाऊंगा तो फिर वीडियो
बहुत ज़्यादा ऐसे ही क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो सीधा आप क्या करोगे, x यहाँ से कॉमन लोगे तो x प्लस 15 हो जाएगा, यहाँ से आप -13 कॉमन लोगे तो x प्लस 15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 15 हो जाएगा। एक वैल्यू आएगा x का प्लस 13, एक आएगा x का -15। तो आपको ये पता है कि वैल्यू कौन सा होगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात की है तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होगा नहीं। तो मेरे पास वैल्यू क्या है, वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू 13, और जो यानी कि a, और जो मेरा b होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा b हो जाएगा सर जी x प्लस 2 डेट इज इक्वल टू 15। तो a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, a प्लस b का वैल्यू आ गया आपको 28। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, बस मेरे को लगता है पर वैल्यू अलग है ना, कि आपको क्या दिया हुआ है, पैराबोला दिया हुआ है y इज इक्वल टू ax² प्लस bxc। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, y डैश निकाल लेंगे, 2ax प्लस b हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a करना है ना, तो y डैश एट 0.32 कितना दिया हुआ है, 32। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6a प्लस b इज इक्वल टू 32, और दूसरा y डैश एट 0.23 कितना हो जाएगा 70। तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस b इज इक्वल टू 70। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 32 माइनस 17 कितना हो जाएगा 15। तो a का जो वैल्यू वो कितना आ जाएगा, a का जो वैल्यू है सर जी वो हो जाएगा 7.5। ठीक है दोस्तों, सब में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ना, पैराबोला या यही सब है। तो क्वेश्चन तो मेरे को इजी लग रहा है। ठीक है, 14 नंबर है, क्लास ऑफ 352 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन रो। फिर से वही है यार, तो हम सीधा यहाँ पर नंबर ऑफ रोज को x मानेंगे। ठीक हो, आप क्या करो, नंबर ऑफ रोज को x मान लो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 3x माइनस 1। टोटल स्टूडेंट कितना है, तो 3x माइनस एक रो में जितने स्टूडेंट हुए दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा 352 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको फैक्टराइज करोगे तो फैक्टराइज के बाद आपको आंसर क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू 11 और x इज इक्वल टू -13/3। तो ये तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट का नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, एक नेचुरल नंबर ही होगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। आपसे ये क्या पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो हो जाएगा 3x माइनस 1, 11 33 माइनस 2 32 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर मैं बात करता हूँ, 15 ये बोल रहा है इन ऑर्डर टू कवर अ फिक्स डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर। ठीक है, 48 किलोमीटर हमको कवर करना है। 2 व्हीकल्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस। ठीक है, एक व्हीकल को A मान लेता हूँ, एक व्हीकल को B मान लेता हूँ। दोनों को कितना चलना है, दोनों को चलना है 48 किलोमीटर। ठीक है, दोनों को कितना चलना है, दोनों को चलना है 48 किलोमीटर। The faster one takes 2 hours less and has a speed 4 kilometer more than the slower one। तो हम अगर ये मान लेते हैं कि स्लोअर व्हीकल का जो स्पीड है उसको अगर हम x मानते हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि ये मेरा फास्ट है और ये मेरा स्लोअर व्हीकल है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग अगर हम v की बात करें है ना, तो वो मेरा x हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया गया है कि द फास्टर वन टेक्स 2 आवर लेस एंड हैज अ स्पीड 4 किलोमीटर मोर। तो जो मेरा VA है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x प्लस 4 किलोमीटर पर आवर में काम हो रहा है। यूजिंग द गिवन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्लोअर व्हीकल, यानी कि हमको A की वैल्यू निकालना है। अब हम बात करते हैं टाइम की। तो अगर हम टाइम ऑफ B की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ B हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड, तो 48/x, और टाइम ऑफ A क्या हो जाएगा, फिर से 48/x प्लस 4। आपको क्या दिया है, आपको ये दिया गया है कि द फास्टर वन टेक्स 2 आवर लेस, यानी कि जो फास्टर है TA, ये कितना ले रहा है, ये 2 घंटा कम ले रहा है किससे, स्लोअर वन से। तो ये मेरा हो जाएगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा, TB माइनस TA इज इक्वल टू 2, यही हो जाएगा ना। तो अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा TB 48 माइनस x माइनस 48/4 इज इक्वल टू 2। तो ये बन जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4, यहाँ बन जाएगा 48
एक्स प्लस 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, उससे कट गया 24, 24 चक 96, 96 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 96, बढ़िया ठीक 96, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x माइनस 96 इज इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमन ले लूँगा तो x प्लस 12 इंटू माइनस ऑफ 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस 8 एंड x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो जो मेरा आंसर आने वाला वो क्या होना, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 8 को लिया जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 12 को ख़त्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर आ गया 8, ठीक है। दूसरा हमारे पास इसी का सेकंड वेरिएंट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द फास्टर वन। तो टाइम टेकन बाय द फास्टर वन क्या हो जाएगा, टी ए वो हो जाएगा 48 बाई एक्स प्लस 4, एक्स कितना है 8, तो 48 बाई 12 इज इक्वल टू 4 आवर्स। हाँ जी दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 ऑफ डिटेल आंसर समाप्त हुआ। मैं इस वीडियो को और बनाना चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मे भी ये बोरिंग आपको लगे, इसलिए मैं सोचा हूँ कि अब मैं आगे का क्वेश्चन पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। वैसे इसका PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस PDF को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे, वो लिंक आपको सब्सक्राइब बटन पे प्रॉम्प्ट करेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 से 3 सेकंड उस पेज पे होल्ड करना है, आपका लिंक अनलॉक हो जाएगा। मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी लाने वाला हूँ। इसी के साथ मैं श्रीराम आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आशा करूँगा ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो एवं अच्छा रहा हो। अगर ये वीडियो और चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।